एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता और अपनी बेटी मीना के साथ रहता था। वह एक ईमानदार किसान था, लेकिन हर बार वह अपनी मेहनत से खेत जोतता, बीज बोता, पर हर बार कोई न कोई संकट उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। हे भगवान, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। साल दर साल इतनी मेहनत के बाद भी क्यों मेरी किस्मत इतनी बुरी है? किशन जी, क्यों हिम्मत हारते हो? संकट तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं। आप भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ठीक कहती है, मगर इस बार तो मुझे लग रहा है कि जैसे सब कुछ खो बैठूंगा। आप यूं ही उदास मत होइए। मेरी माँ कहती है, हमें बस प्रयास करना चाहिए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। देखते देखते शाम हो जाती है। किशन और गीता निराश मन से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर गीता खाना बनाने में जुट जाती है और तभी किशन की बेटी मीना किशन के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं आजकल? आप मुझसे बातें भी नहीं करते, मुझे पहले जैसे अच्छी अच्छी कहानियां भी नहीं सुनते। बेटा, खेत के काम से थोड़ा चिंतित रहता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ आज कल बैठकर बातें नहीं कर पाता। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? आप ही तो कहते हो कि हमें हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। वाह मेरी बेटी, तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लग गई हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह सब ना खाने लगते हैं। अगले दिन किशन खेत की तरफ निकल जाता है। जाते जाते उसे गांव के चौपाल पे बैठे दादाजी किशन को अपनी तरफ बुलाकर कहते हैं, क्या हुआ किशन बेटा? बहुत उदास लग रहे हो। इस बार फसल अच्छी नहीं आई है क्या? हाँ दादाजी, इस बार नहीं, बल्कि हर बार कुछ खास मुनाफा हो नहीं पाता। सोचता हूँ कि ये जमीन बेचकर कुछ और व्यवसाय शुरू करूं। वैसे भी इस बंजर जमीन पर और कितने दिन में खेती का प्रयास करूंगा। बेटा, मैं तेरी ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ मदद कर सकता हूं। तुम मेरी एक गाय लेकर जाओ। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते, तुम उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करो। लेकिन दादाजी, आपके पास भी तो 2 ही गायें हैं, और अगर उनमें से भी मैं एक गाय ले लूंगा तो आपका बहुत घाटा हो जाएगा। नहीं नहीं दादाजी, मैं आपसे गाय नहीं ले सकता। आपने मेरे लिए सोचा, यही बड़ी बात है। धन्यवाद। किशन भले ही गरीब था, लेकिन ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो गाय लेने से मना कर देता है। वही गांव में एक साहूकार रहता था, जिसे किशन ने कर्ज लिया था। साहूकार एक लालची इंसान था। किसान अगर कर्ज चुकाने में देरी कर दे, तो उनकी जमीन हड़प के बड़े व्यापारियों को बेच देता और दुगना मुनाफा कमाता। किशन खेत में काम कर रहा था, तभी लालची साहूकार वहां बहुत गुस्से में आकर कहता है, किशन, अब तक मेरा कर्ज क्यों नहीं चुकाया? तुझे पैसे लिए बहुत समय हो चुका है, याद है ना? अगर तू इस बार पैसे नहीं चुकाएगा तो तेरी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। साहूकार जी, कृपया मुझे इस बार का अवसर दे। मैं इस बार आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। इस बार मैं अच्छी फसल लाने का पूरा प्रयास करूंगा। अरे बेवकूफ, इस बंजर जमीन पर कभी फसल नहीं आएगी। ये बंजर जमीन है। मेरी बात सुन ले, ये जमीन मुझे दे दे। नहीं नहीं मालिक, मैं आपका कर्ज ब्याज समेत चुका दूंगा। साहूकार गुस्से से वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इस बार फसल अच्छी नहीं आई
तो मैं और मेरा परिवार रोड पर आ जाएगी। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। अब तो साधु बाबा ही कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं। किशन साधु बाबा से मिलने जाता है। बाबा प्रणाम। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है और मैं बहुत चिंतित हूँ कि इस साल क्या होगा। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी फसल खूब अच्छी हो जाए और घर में खुशहाली आए। बेटा किशन, तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूँ। प्रकृति का खेल निराला होता है, लेकिन भगवान की कृपा से सब संभव है। तुम घबराओ नहीं। भगवान गणेश जी की भक्ति में बहुत शक्ति है। गणेश जी की भक्ति? बाबा, मैं क्या करूं जिससे गणेश जी प्रसन्न हों और मेरी फसल में बरकत आए? कोई विशेष पूजा या पाठ है? हाँ किशन, बिल्कुल। तुम सुबह नदी स्नान कर भगवान गणेश का ध्यान करो, रोज उनकी पूजा करो। इसके बाद अपने खेत में बीज बो। तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारी नीयत अच्छी है, इसलिए भगवान तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। बाबा, आपकी कृपा और गणेश जी का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आपने मुझे जो मार्ग दिखाया है, मैं उसका पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। मुझे विश्वास है कि अब मेरी फसल अच्छी होगी और सभी संकट दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा। गणेश जी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव आशीर्वाद दें। तुम्हारी मेहनत और विश्वास से सब शुभ होगा। उसी रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और किशन गहरी नींद में सोया था, उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक दिव्य प्रकाश पुंज में भगवान गणेश जी प्रकट हुए। उनके हाथ में मोदक था और उनके मुख पर एक अनोखी मुस्कान थी, जिसमें करुणा, दया और असीम शक्ति का सम्मिश्रण था। किशन, मेरे प्रिय भक्त, डरो मत। मैं गणेश हूं, विघ्नहर्ता। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई पर किसी संकट का कोई असर नहीं होगा। उठो, हिम्मत जुटाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये केवल तुम्हारी फसल की बात नहीं, ये तुम्हारे विश्वास और कर्म की कसौटी है। गणेश जी महाराज, आपने मेरे जैसे गरीब किसान को दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह सच है। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप स्वयं मुझे मार्गदर्शन देंगे। मेरा जीवन आज सफल हो गया। जब मन में विश्वास और हाथ में मेहनत हो तो कोई विघ्न टिक नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। याद रख, हर सुबह मेरा स्मरण कर और सच्चे मन से कर्म कर। किसी भी कार्य को छोटा मत समझो। हर बीज में एक पेड़ बनने की क्षमता होती है। वैसे ही हर कर्म में सफलता छिपी होती है। गणेश जी, मैं वचन देता हूं, हर सुबह आपका ध्यान करूंगा और कभी मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। मैं अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे अब कोई डर नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आपने मुझे नई उम्मीद दी है, नई शक्ति दी है। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो।
अगली सुबह किशन की नींद टूटी तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसके सपने का प्रभाव इतना गहरा था कि मानो उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया हो। वह तुरंत उठा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और उत्साह दिखाई दे रहा था। गीता, उसकी पत्नी, जब किशन के पास आई तो वह भी हैरान रह गई। किशन जी, आप तो जैसे बिल्कुल बदल गए। ये क्या हुआ? आपके चेहरे पर एक नई चमक है, एक नया तेज है। कल तो आप बहुत परेशान दिख रहे थे। क्या कोई चमत्कार हुआ है? हाँ गीता, एक तरह से चमत्कार ही हुआ है। गणेश जी ने मेरे सपने में आकर मुझे आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि मेहनत और विश्वास से कोई भी संकट दूर हो सकता है। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि डरने की बजाय हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मेरा सारा डर अब गायब हो गया है। मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। ये तो अद्भुत है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। गणेश जी की कृपा हम पर बनी रहे। मुझे हमेशा आप पर विश्वास था और अब तो ये और भी पक्का हो गया है। तो फिर चलिए, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे भी अब कोई चिंता नहीं। हाँ गीता, अब हम मिलकर काम करेंगे। कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं पाई। मैं अभी जाकर गणेश जी की आरती करूंगी, उनकी पूजा करूंगी और उन्हें धन्यवाद दूंगी। आप खेत में फिर से जुट जाइए। मैं भी आपकी मदद के लिए जल्द ही आऊंगी। आज का दिन शुभ है। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही किशन ने अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी। किशन सुबह सुबह नदी में स्नान कर पूरी तरह से शुद्ध होकर खेत के लिए निकला। उसके होठों पर लगातार ओम श्री गणेशाय नमः का जाप था। उसके मन में भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा थी और उसके कदम में एक नई दृढ़ता। ठीक है गीता, तुम पूजा करो, मैं अभी खेत जाता हूँ। आज मैं दुगनी मेहनत करूंगा। हे धरती माँ, हे गणेश जी, आज से मैं आपकी पूरी श्रद्धा और लगन से सेवा करूंगा। मेरी मेहनत रंग लाए, मेरी फसल खूब फले फूले। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। किशन ने खेत में दिन रात एक कर दिया। वो सुबह सबसे पहले खेत पहुंचता और देर शाम तक काम करता। उसने खाद डाली, खरपतवार हटाई और पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाया। गीता भी घर के काम निपटाकर खेत में किशन का हाथ बटाने आती। दोनों ने मिलकर अथक परिश्रम किया। गांव के अन्य किसान किशन के इस बदलाव और उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसकी हंसी भी उड़ाते थे, लेकिन किशन ने किसी की परवाह नहीं की। उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। देखते देखते किशन की मेहनत रंग लाई और फसल उगना शुरू हो गई। ये कैसे हुआ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस बंजर खेत में ऐसी फसल भी उग सकती है। ये खेत तो हमेशा उजाड़ रहता था, यहाँ तो एक तिनका भी मुश्किल से उगता था। क्या कोई जादू हो गया है? साहूकार जी, ये कोई जादू नहीं है। ये मेरी मेहनत और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद का फल है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता। मैंने हार नहीं मानी, बल्कि और दोगुनी लगन से काम किया। किशन, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा कम आंका। तुम्हारा विश्वास सच्चा निकला और तुम्हारी मेहनत भी रंग लाई। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी फसल उगा पाओगे। साहूकार जी, भगवान सब देखते हैं। उन्होंने ही मुझे ये शक्ति और प्रेरणा दी। हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। अब पुरानी बातों को भूल जाइए। आइए, अब हम सब मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करें। किशन की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले किशन की फसल और उसके बदले हुए व्यक्तित्व को देखकर हैरान थे। एक दिन किशन गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी से मिलने गया, जिन्होंने किशन के बुरे वक्त में बेहद साथ दिया था। दादाजी प्रणाम। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे हर बार लगता था
कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची मेहनत और भगवान पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। किशन बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने हमेशा कहा था कि तुम में बहुत क्षमता है। तुम्हारी लगन और तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुमने ये साबित कर दिया कि कोई भी संकट स्थायी नहीं होता अगर हम हिम्मत ना हारें। दादाजी, ये सब भगवान गणेश जी के आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन का ही फल है। इस साल किशन की फसल बहुत अच्छी आई थी। उसका मुनाफा बढ़ गया था। उसके हालात सुधारने लगे थे। उसने अपने परिवार के लिए एक नया मकान बनवाया और गणेश चतुर्थी के दिन अपने नए घर में गणेश जी की स्थापना की और 10 दिनों तक बड़ी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा अर्चना की। उसे अब ये समझ आ गया था कि असफलता तो आती रहती है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।